Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video, we are going to discuss a very important topic that can an average student become a topper or score 90 or 95 plus in class 12 या कोई से भी क्लास में. So this is one of the most demanded topic. कई लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि दी हम तो एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो क्या हम फिर भी स्कोर कर सकते हैं एंड अगर कर सकते हैं सो व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड. ना तुम में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि दी आप तो हमेशा से एक टॉपर रहे हो सो इट्स ईजियर फॉर यू टू टेल. नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आई myself had scored 49 out of 100 in my maths examination, जबकि क्लास 12 में मैंने 100 out of 100 स्कोर करा था. इन द सेम वे मेरी 78% भी आ चुकी है एक बार, जबकि मेरी क्लास 12 में 95% आई थी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम कुछ चीज़ें फॉलो करो और अगर तुम एवरेज स्टूडेंट भी हो ना तभी भी तुम टॉपर बन सकते हो. इवन अगर मैं अपनी सगी बहन की बात बताऊँ तो शी हैज़ ऑलवेज बिन एन एवरेज स्टूडेंट, बट क्लास 12 में उसने पूरे साइंस स्ट्रीम में टॉप करा था. एंड जो हमारी टॉपर रही थी उसके बैच की हमेशा से ही एक भी ऐसी क्लास नहीं थी जब वो सेकेंड आई हो. दैट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कि उनकी परसेंटेज मेरी बहन से कम थी एंड मेरी बहन टॉपर थी. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर तुम एवरेज हो तो हमेशा ही एवरेज रहोगे या अगर तुम एक टॉपर हो तो हमेशा ही एक टॉपर रहोगे. यू कैन बिकम अ टॉपर इवन इफ यू आर एन एवरेज, और तुम एवरेज में भी जा सकते हो अगर तुम ये कुछ चीज़ें फॉलो नहीं करोगे. क्या है ये कुछ चीज़ें? पहली चीज़ इज प्रैक्टिसिंग. प्रैक्टिसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि यार हम बिना प्रैक्टिस करे ही जाएंगे और हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है. मैं पर्सनली अगर अपने क्लास 10th की बात तुम लोग को बताऊँ तो क्लास 10th में मैंने NCERT तो प्रैक्टिस करी ही थी मैथ्स में. इसके साथ साथ मैंने कंप्लीट RD शर्मा, कंप्लीट एस चांद भी सॉल्व करी थी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम प्रैक्टिस करते जाओ. ऐसा नहीं है कि तुमने सिर्फ सोच लिया कि हमने NCERT कर ली तो हो गया. जितनी ज़्यादा चीज़ें तुम लोग को मिल रही हैं उनसे प्रैक्टिस करते जाओ. क्लास 12th में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सारी चीज़ें मैनेज करना बिकॉज बहुत वास्ट सिलेबस होता है. तो उस केस में तुम लोग क्या कर सकते हो, जो क्वेश्चन बैंक होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उनमें से दिन प्रैक्टिस कर सकते हो. कंप्लीट RD शर्मा तुम्हें करने की जरूरत नहीं है. कहीं से भी तुम लोग प्रैक्टिस करो, बट प्रैक्टिस डेफिनेटली करना. सिर्फ एक बुक पे ही मत रहना कि यार इसी में से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा और उससे आ जाएंगे. प्रीवियस ईयर्स भी करो और क्वेश्चन बैंक भी करो. सेकंड इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. एक टॉपर हमेशा ये ट्राई करता है कि जितनी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स वो अपने क्लियर कर सके वो करे. लेट्स सपोज मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ. कोई भी एक क्वेश्चन है एंड मुझे उसमें डाउट हो रहा है, वो प्रीवियस ईयर में से है या फिर क्वेश्चन बैंक में से है, एंड उसमें जो भी सोल्यूशन गिवन है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी एक क्वेश्चन है जिसमें सोल्यूशन ही नहीं गिवन है, तो हम क्या करें? तो उसके लिए मैं एक बहुत ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन तुम लोग को रिकमेंड करना चाहूँगी. हमारे टाइम पे क्या होता था कि हम तो बिल्कुल भी टीचर्स से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा ही नहीं सकते थे बिकॉज वी आर 80 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास. तो हर स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है. एंड इवन हमारे टाइम पे एप्लीकेशन भी नहीं थी, बट अभी फीलो एक एप्लीकेशन है जिसमें जिस भी कॉन्सेप्ट में तुम लोग को दिक्कत है, जस्ट हैव टू क्लिक द फोटो ऑफ दैट क्वेश्चन. 60 सेकंड्स के अंदर ही ये तुम लोग को एक ट्यूटर से कनेक्ट कर देगा और वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा. लाइक जनरली क्या होता है, अगर हमें वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाता है या फिर रिटन सोल्यूशन, बट हमें समझ नहीं आता है ना, हम चाहते हैं कि एक टीचर आके हमें एक्सप्लेन करे. सो ये एक इंस्टेंट ट्यूटर प्लेटफॉर्म है जिसमें इंस्टेंटली ही 60 सेकंड्स के अंदर तुम किसी भी ट्यूटर से कनेक्ट हो जाओगे. 24/7 जो टीचर्स हैं वो अवेलेबल रहेंगे. एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन कि ये फिजिक्स के एक टीचर ने खुद से डिजाइन कर रखा है, तो उन्हें एक्जैक्टली पता है कि हमें कहाँ डाउट्स होते हैं. तो ये एप्लीकेशन तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट जाके तुम लोग खुद से इसे चेकआउट कर सकते हो. देन नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी. ऐसा नहीं है कि तुमने एक दिन पढ़ लिया एंड देन यू फील कि यार 4-5 दिन बाद पढ़ेंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. यू शुड बी कंसिस्टेंट. अगर तुमने आज मान लो 2 घंटे पढ़ा है, कल भी 2 ही घंटे पढ़ो. ऐसा नहीं है कि तुमने एक दिन 8 घंटे पढ़ लिया एंड नेक्स्ट डे यू आर फीलिंग कि यार बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है. ऐसा नहीं होना चाहिए. चाहे सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ो, बट एटलीस्ट वो एक शेड्यूल अपना बना लो कि मुझे 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है. बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना, अगर हम वो शेड्यूल ब्रेक कर दें तो हमारा बिल्कुल भी देन पढ़ने का मन नहीं करता है एंड देन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक दैट शेड्यूल अगेन. तुम्हें पता होगा कोई भी अच्छी चीज़, कोई अच्छी हैबिट बिल्ड करने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है और कोई भी बुरी हैबिट है तो बहुत जल्दी से बिल्ड हो जाती है. तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम सिर्फ 2 घंटे पढ़ो. अगर तुम्हारा स्टार्टिंग में बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है, सिर्फ 2 घंटे पढ़ो. आई एम नॉट फोर्सिंग कि 8 घंटे से ही स्टार्ट करो, 2 घंटे से स्टार्ट करो. उसको देन तुम लोग हाफ एन आवर इंक्रीज भी कर सकते हो. अगर तुम्हें लग रहा है कि यार 2 घंटे का मेरा बहुत अच्छे से शेड्यूल बन चुका है, उसके बाद देन हाफ एन आवर यू कैन इंक्रीज. देन जहां से भी तुम लोग पढ़ रहे हो ना, बी प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, मेंटली भी और फिजिकली भी. ऐसा नहीं है कि तुम बस वहां पे फिजिकली प्रेजेंट हो और मेंटली तुम कहीं और खोए हुए हो. अगर कोई भी टीचर तुम्हें कोई भी चीज बता रहा है, अगर वो ये कह रहा है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली वो प्रीवियस ईयर में आया होगा और वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, तो उन चीज़ों पर फोकस करो. अब स्कूल में मे भी तुम्हें अपने टीचर से बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो ऐसा तो है नहीं कि अब पहले का ज़माना है कि हमें बिल्कुल ऑफलाइन अगर समझ नहीं आ रहा है तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है. यू हैव सो मेनी ऑफ द ऑप्शंस. ऑनलाइन यूट्यूब पे कई सारे टीचर्स अवेलेबल हैं. तुम लोग पेड कोर्सेज भी ले सकते हो अगर तुम्हें वहाँ पे भी ऑनलाइन में भी कंसिस्टेंसी चाहिए है और तुम्हें चाहिए है कि हम डेली का पढ़ें, हम लाइव क्लासेस अटेंड करें. तो इसीलिए तुम लोग क्या कर सकते हो, पेड कोर्सेज ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, फ्री में यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, या फिर अगर तुम्हारा ऑफलाइन में जो भी तुम्हारे टीचर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो वहीं पर प्रेजेंट होकर बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ो. जो भी चीज़ें वो बता रहे हैं
है उनको लिखते जाओ। कई बार ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं यार इन्होंने पढ़ा दिया, घर जाके देखेंगे। अगर तुम वो चीज़ नहीं लिखोगे ना, इतनी सारी चीज़ें हमारे दिन भर में होती रहती हैं, वो सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहेंगी। देन नेक्स्ट इज मेकिंग नोट्स। नाउ नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई पर्सनली फील कि सबको नोट्स बनाने चाहिए और खुद के ही बनाने चाहिए। लाइक मुझे पर्सनली दूसरों के नोट्स से समझ में नहीं आता है, मैं हमेशा खुद के नोट्स बनाना ही प्रेफर करती हूँ। चाहे मेरे बीएससी के अभी एग्जाम्स चल रहे हैं एंड हमें बहुत कम टाइम मिलता है, लाइक 1-2 दिन में। अभी तो हमारे 2 महीने में एक सेमेस्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इतने कम टाइम में हमें सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। बट स्टिल आई ट्राइड कि यार मैं अपने खुद के नोट्स ही बनाऊँ। ऐसा नहीं है कि यार किसी और ने नोट्स दे दिए तो मैं उससे पढ़ूँ, नहीं। तुम्हें खुद के नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार एंड टाइम पे ना रिविजन के लिए वो ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अगर तुम एक कंप्लीट बुक देखने लगोगे ना, वहाँ पे तुम्हें लगेगा ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। इवन अगर एक टाइम पे वो तुम्हें समझ में आ गया होगा, बट फिर से अगर तुम वही चीज़ देखोगे, कई बार ऐसा होता है, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ पर्सनली हो चुकी है, तभी मैं तुम्हें बता रही हूँ। ऑन दी अदर हैंड नोट्स में मैंने क्या कर रखा था, जो भी चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी अपनी लैंग्वेज में लिखा था। तो ऑब्वियसली खुद की लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आएगी ना एज कम्पेयर टू बुकिश लैंग्वेज या किसी और की लैंग्वेज, तो इसीलिए यू कैन डेफिनेटली प्रेफर मेकिंग नोट्स। अनदर थिंग इज कीप रिवाइजिंग। जैसे एक कंप्लीट वीक है, मैंने उस वीक में जो भी पढ़ा है ना, एंड वीक पे मैं हमेशा रिवाइज करती थी, या जब भी मुझे टाइम मिलता था। इवन अगर मैं स्कूल टाइम पे फ्री होती थी तो जो भी चीज़ें मैंने पढ़ी है ना, मैं उन्हें रिवाइज करने बैठ जाती थी इंस्टेड ऑफ गॉसिपिंग। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, मान लो मैंने 2 चैप्टर्स इस कंप्लीट वीक में कर लिए हैं, तो वीकेंड पे क्या करो, उन दोनों चैप्टर्स को रिवाइज करो। रिवाइज में इन डिटेल तुम्हें नहीं देखना है, मेक श्योर कि 1 घंटे में तुम्हारा रिविजन आराम से हो जाए। एंड तुम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर सकते हो। लाइक आई टोल्ड यू, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज वर फ्यू ऑफ द थिंग्स जो कि तुम्हें डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए। इसके अलावा भी इफ यू फील दैट देयर इज एनी पर्टिकुलर टिप जो तुम लोग आपस में भी किसी को दे सकते हो, सो यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे तुम लोग को बताना चाहूँगी, टॉपर्स के साथ हमेशा ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि यार हम तो हमेशा ही टॉप पे रहेंगे, बट एक एवरेज स्टूडेंट से ना कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है। लाइक इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सिस्टर, तो उससे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो जाके सीधे टॉप कर देगी, बट शी टॉप्ड एंड दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, फॉर हर, फॉर माई कंप्लीट फैमिली एंड फॉर एवरीबडी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यार तुम आउटशाइन करो। हमारा ऐसा रहता है कि हाँ सबको पता था, चलो इसने तो टॉप करना ही है, बट अगर एक एवरेज स्टूडेंट जाके टॉप करेगा ना, सो दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग और बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट तुम्हारे लिए खुद में भी होगा। सो आई होप ये सारी टिप्स तुम लोग बहुत अच्छे से फॉलो करोगे। इसके अलावा इफ यू पीपल हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट डाउन, आई विल ट्राई कि मैं रिप्लाई कर सकूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, एंड इफ यू न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट to subscribe, and I'll see you guys in the next video.